हेलो स्टूडेंट्स, बायट सावर्ट लॉ की एक्सप्लेनेशन, उसकी डिफरेंट फॉर्म जो हमने करवाई थी, अब हम स्टार्ट करते हैं उसकी एप्लीकेशन ऑफ बायट सावर्ट लॉ। तो इसमें जो पहली एप्लीकेशन है वो है मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, यानी कि जिसमें इस करंट फ्लो हो रहा है, लॉन्ग है, स्ट्रेट है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है और स्ट्रेट कंडक्टर है। क्योंकि इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो है ना इसकी एप्लीकेशन होती है। स्ट्रेट कंडक्टर हो, कर्व कंडक्टर हो या सिलेंडर वगैरह जो है ना इस टाइप के इफेक्ट होते हैं इसमें। तो इसमें मेन तो एक स्ट्रेट कंडक्टर और एक कर्व कंडक्टर जो है उसकी एप्लीकेशन करवाने के बाद, यानी कि सर्कुलर रिंग, फिर इनके आपस में इनका रिलेशन किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम ड्यू टू द लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। अब जो लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, इसकी वजह से अगर हमने मैग्नेटिक इंडक्शन डिटरमाइन करना है तो क्या करेंगे हमने एक पॉइंट P ले लिया यहाँ पर, जहाँ पर हमने मैग्नेटिक इंडक्शन डिटरमाइन करना है। ये जो P पॉइंट है ये इस कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a के ऊपर है। लेट ए पॉइंट P at a perpendicular distance a from a current carrying straight infinite long conductor। मतलब ये स्ट्रेट कंडक्टर है, इनफाइनाइट लॉन्ग है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस a से एक पॉइंट है P। लेट ए पॉइंट P at a distance, let a point P at a perpendicular distance A from an infinite long straight conductor कैरिंग करंट I। इसमें जो करंट है वो कितना है, I करंट इसमें फ्लो हो रहा है। अब हम इसमें एक समान लेंथ एलिमेंट लेंगे AB। इफ DB इज इक्वल टू मैग्नेटिक इंडक्शन at P due to a small current element, मानेंगे हम करंट एलिमेंट AB इज इक्वल टू IDL। ये करंट एलिमेंट होगा IDL, यानी कि ये DL इसकी लेंथ है और इसमें से करंट फ्लो हो रहा था I, इसलिए IDL लिख दिया हमने। वेयर AP इज इक्वल टू R एंड एंगल, अब इस पॉइंट का जो एंगल है, क्योंकि लेंथ एलिमेंट से एंगल भी देखना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एंगल AOP ऐसे करेंगे, OAP इसको नियरली A के नज़दीक मानेंगे, एंगल OAP, एंगल OAP, O पॉइंट से A पॉइंट पे और P पॉइंट पे जो एंगल है, एंगल OAP इज इक्वल टू थीटा। ये एंगल थीटा हो गया। देन बाय सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा DB इज इक्वल टू म्यू नोट IDL साइन थीटा अपॉन 4 पाई R²। या इसको ऐसे लिखेंगे, पहले म्यू नोट
आइडियल साइन थीटा अपॉन 4 पाई, और ये जो डिस्टेंस है यानी कि ये AP डिस्टेंस, इसका स्क्वायर, AP का स्क्वायर ये होगी। अब इसकी रही बात डायरेक्शन की, तो पहले हम AP की वैल्यू रख लेते हैं, फिर डायरेक्शन लिखेंगे। DB इज इक्वल टू म्यू नोट आइडियल साइन थीटा अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। अब ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो हमने इसकी स्पेशल फॉर्म में बताया था कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो आइडियल यानी कि DL क्रॉस R के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि DL और R का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, मतलब दोनों के परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है वो किधर होगी, DB जो है किसके परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर टू OP होगा, परपेंडिकुलर टू AP और परपेंडिकुलर टू OP, यानी कि इस डायरेक्शन में होगा। तो इस डायरेक्शन को अभी हम शो नहीं कर रहे हैं, इसका एग्जैक्ट रीडिंग वो निकाल के, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन निकाल के, एग्जैक्ट वैल्यू जो है निकाल के, फिर हम जो है ना इसके अकॉर्डिंग टू राइट एंड थंब रूल, स्टेट कंडक्टर के अकॉर्डिंग, स्टेट कंडक्टर हो चाहे करो कंडक्टर हो, राइट एंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन बताई जाती है, लेकिन होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर, यानी कि ये कंडक्टर और ये दोनों इस सेम प्लेन में है तो वो इसके परपेंडिकुलर होगा दोनों। तो ये परपेंडिकुलर जो ये उंगली ये जो है ये इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है, तो बोर्ड जो है ये दोनों लाइनें यानी कि AB और RB और ये IB, ये तीनों जो है वो इस बोर्ड की प्लेन के अंदर है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो वो फिर ऐसे मैग्नेटिक लाइंस पास होंगी इसमें से। तो ये हो जाएगा DB आइडियल साइन थीटा। अब जो है ये एक्सप्रेशन इसको हम 1 लिख देंगे, DB इज इक्वल टू म्यू नोट आइडियल साइन थीटा अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 होगी। अब इस इक्वेशन के अंदर जो है ना तो साइन थीटा फिक्स है, ये चेंज हो रहा है, और इसकी वैल्यू हम डिटरमाइन भी नहीं कर सकते, फिक्स भी नहीं कर सकते। सिमिलरली जो R है, R की वैल्यू भी जो है ना वो वेरी कर सकती है, नज़दीक होगा तो R की वैल्यू कुछ हो जाएगी, लेकिन हम R की वैल्यू भी ये पॉइंट अगर नीचे आ जाता है तो भी चेंज हो जाती है, यानी कि R भी फिक्स नहीं है, मतलब इसको डिटरमाइन करना, इसकी लिमिट सेट करना डिफरेंट है हमारे लिए। इसलिए हम इसको इस प्रकार सेट करते हैं कि ये वेरिएबल ऐसे चेंज करेंगे इसके कि हमारे पास जो वेरिएबल बने इस इक्वेशन के अंदर, जो वेरिएबल हम सेट करें वो इस टाइप के हों कि उनकी इनिशियल और फाइनल लिमिट जो है ना हम सेट कर सकें, और किसी एक वेरिएबल के अंदर इसको डिटरमाइन करें, क्योंकि ये तो एक लेंथ एलिमेंट का था, टोटल के लिए इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन के लिए हमें कोई लिमिट सेट करनी होती है एक वेरिएबल के ऊपर, तो इसमें हम इस टाइप से वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे कि ये एक लिमिट हमारी सेट हो जाए। अब यहाँ पे R का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग है, तो R पता नहीं कहाँ तक हो सकता है, ऊपर और नीचे ऐसे। इसी तरह थीटा की वैल्यू भी अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट चेंज होती है, तो हम इसको सेट करते हैं। मान लिया कि ये एंगल फाई है, ये एंगल फाई है हमारे पास, तो इस फाई के अकॉर्डिंग इसको सेट किया जा सकता है, क्योंकि अब 3 कंडीशन बताते हैं तुम्हें, एक ये और एक ये। इसमें देखो पहले अगर ये पॉइंट P बिल्कुल इसके नज़दीक है, कंडक्टर के नज़दीक है, चाहे कितना भी इनफाइनाइट, जितना ये कंडक्टर पॉइंट P इसके नज़दीक होगा उतना ये फाई एंगल नियरली ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा 90 डिग्री के करीब हो जाएगा। तो इसकी लिमिट जो है ना वो सेट हो सकती है। अगर ये एक एंड के नज़दीक होगा, एक एंड के नज़दीक अगर ये एंगल है, ये पॉइंट P इस एंड के नज़दीक है, तो ये ऐसे सेट हो जाएगा इस प्रकार। तो इस एंड का एंगल लगभग 0 के करीब हो जाएगा, तो ऊपर वाले एंड का एंगल जो है वो लगभग 90 के करीब हो जाएगा। और अगर ये किसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, ये लेंथ फिक्स कर दें और ये पॉइंट यहाँ पर है, तो इसके अंदर जो है ना ये एंगल जो है ना ये भी हमारे पास, इसको डिटरमाइन कर सकते हैं हम, मतलब इसकी लेंथ L/2 और L/2 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ये थीटा एंगल फिक्स नहीं रह सकता है, लेकिन ये एंगल जो होता है फाई, इसकी वैल्यू जो है हम एक लिमिट के अंदर इसको रख सकते हैं, और इसकी लिमिट वेरी हो सकती है, 0 से 90 हो सकती है, कहीं पर बीच में होगा तो बराबर हो। तो ये डिटरमाइन करना आसान होता है, ये एंगल फाई एंगल डिटरमाइन करना। तो इसलिए हम जो है इसको फाई एंगल के ऊपर चेंज करते हैं, मतलब वेरिएबल इसका सारे का
फाई बनाते हैं हम। अब हमने मान लिया लेट एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू फाई एंड ओ ए इज इक्वल टू एल। ओ ए इज इक्वल टू एल मान लिया हमने, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू एल होगी। ये डिस्टेंस है जहाँ से, ये तो ए बी की लेंथ थी डी एल थी, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको डी एल को थोड़ा नीचे दिखा देते हैं। इस पॉइंट से ओ से लेके ए तक की ये डिस्टेंस है, ये एल बना लिया हमने। तो ये डिस्टेंस तो एल होगी, ये एंगल फाई हो गया। ये हमारे पास फिक्स ए के बराबर ही है, ओ पी की वैल्यू ए के बराबर है, ए पी इज इक्वल टू आर था, और ओ पी इज इक्वल टू हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली थी ए पॉइंट पर, यहीं पे लिख सकते हैं, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू ए। ये अब इसके अंदर जो है हमने सारा सिस्टम थीटा भी फाई भी वो सारा इसी में सेट करना होता है। इन ट्रायंगल, सबसे पहले तो फाई को इससे रिलेट करते हैं, इन ट्रायंगल, और वो भी राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सी, पी ओ ए, 90 डिग्री का एंगल ओ पे बना हुआ है तो पी ओ ए। इसके अंदर जो है ये एंगल 90 का है, तो थीटा प्लस फाई प्लस 90 180 डिग्री। इसका मतलब ये एक एंगल अगर 90 डिग्री का होगा तो इन दोनों एंगल्स का जोड़ भी 90 होगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जोड़ 180 है, एक इसमें 90 है, तो इसका मतलब बचे हुए दो का जोड़ भी 90 होगा। तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस में फाई। ये इक्वेशन नंबर होगी 2। एक इस रिलेशन को लेके चलेंगे। अब सिमिलरली इसी ट्रायंगल के अंदर जाते हैं हम, यहाँ पे पी ओ ए की जगह हम ए पी ओ कर देते हैं, राइट एंगल ही है, ए पी ओ कर देंगे। इसका मतलब पी पॉइंट पे जो एंगल है वो हमारे काम आएगा। ए पॉइंट का एंगल है फाई, फाई एंगल में सब कुछ चेंज करना हम। अब यहाँ से आते हैं हम, ये लेंथ हमारे पास इस ट्रायंगल के अंदर, ए पी ओ ट्रायंगल के अंदर हम लेते हैं टेन थीटा, टेन फाई की वैल्यू ले लेते हैं, यानी कि एल निकालना हमने। तो इसका मतलब हमारे पास हो जाएगा ओ पी अपॉन ओ ए अपॉन ओ पी। ये दूसरी इसी ट्रायंगल से ओ ए अपॉन ओ पी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस हमारे पास होता है टेन थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन फाई। तो और हम लिख सकते हैं ओ ए की वैल्यू है हमारे पास एल के बराबर है, ओ पी हमारे पास ए के बराबर है, इज इक्वल टू टेन फाई, देयरफॉर एल इज इक्वल टू ए टेन फाई हो जाएगा हमारे पास। एल इज इक्वल टू ए टेन फाई, ये इक्वेशन नंबर होगी है 3। अब रह गया आर, जो हमने आर को भी जो फिक्स नहीं था, थीटा फिक्स नहीं था, डी एल फिक्स नहीं था, आर, अब आर की वैल्यू और डिटरमाइन करनी इसी ट्रायंगल के अंदर। तो आर के लिए हम करते हैं ओ पी अपॉन ए पी, ये तीसरी कंडीशन यहीं डिटरमाइन कर लेते हैं। तीसरी कंडीशन जो है वहाँ की बजाय यहाँ डिटरमाइन करते हैं, इसी ट्रायंगल में ओ पी बाई ए पी, ये हो जाएगा हमारे पास कोस फाई। अब ओ पी क्या है हमारे पास ए है, और ओ ए पी क्या है हमारे पास आर है, तो ए बाई आर इज इक्वल टू कोस फाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, कोस फाई हो गया। इसका मतलब आर की वैल्यू निकालनी है, देयरफॉर आर इज इक्वल टू ए अपॉन कोस फाई, और इसको हम लिख सकते हैं ए सीकेंट फाई, आर की वैल्यू ए सीकेंट फाई, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी हमारे पास 4। यानी कि एक तो थीटा की वैल्यू निकाली हमने, एक निकाला यहाँ पे एल इज इक्वल टू ए टेन फाई, और एक 4 इक्वेशन से हमने आर इज इक्वल टू ए सीकेंट फाई निकाल लिया।
ये जो इक्वेशन हमारे पास 2, 3 और 4 जो भी आई है, इसको फर्स्ट इक्वेशन के अंदर यानी कि डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इसमें पुट करेंगे। ये इक्वेशन 1 थी हमारे पास, ये 2 है थीटा 95, ये 3 है एल इज इक्वल टू 8n5 और ये है 4 आर इज इक्वल टू 8 secant 5। अब इन सब की वैल्यू है, लेकिन हमने डी एल, एक तो डी एल को डिटरमाइन करना है, साइन थीटा को डिटरमाइन करना है। ऑन डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम 2 फ्रॉम 3 से इसको डिफरेंशिएट करो, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं तो एल का तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी एल, ए सेम रहेगा, secant 5 का हो जाएगा tan 5 का हो जाएगा secant स्क्वायर 5 डी 5। ये इक्वेशन नंबर कर देंगे हम 5 और आर की वैल्यू ए secant 5 थी। यूजिंग 2, 4 और 5 इन 1, यूजिंग इक्वेशन 2, 4 एंड 5 इन 1 के अंदर यूज़ करते हैं हम इनको। तो डी बी की वैल्यू आएगी भाई हमारे पास म्यू नोट आई, डी एल की जगह हमने यूज़ करना है ए secant स्क्वायर 5, डी एल की जगह यूज़ करेंगे ए secant स्क्वायर 5, ये कर लिया डी एल की जगह यूज़। साइन थीटा, थीटा की जगह यूज़ करना हमने 90 माइनस 5, ये साइन थीटा की जगह यूज़ हो गया। अब आते हैं हम नीचे 4 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह ए secant 5 था तो आर का स्क्वायर हो जाएगा ए secant 5 और सारे का स्क्वायर। तो अब जो है डी बी की जो एक्सप्रेशन आएगी हमारे पास, डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट ए स्क्वायर secant स्क्वायर 5 डी 5 भी था भाई। उसके बाद साइन 90 माइनस 5 जो होता है वो cos 5 बन जाएगा और पीछे हो जाएगा डी 5 और नीचे हो जाएगा 4 पाई, ए है इसका स्क्वायर हो जाएगा, ए secant स्क्वायर 5 था, डी 5 था तो नीचे ए स्क्वायर और secant स्क्वायर 5 हो जाएगा। अब ये जो secant स्क्वायर 5 है ये ऊपर से और नीचे से हो जाएगा कैंसिल, एक की पावर यहाँ कैंसिल हो जाएगी। तो अब हमारे पास फोर्थ इक्वेशन में ये बचेगा डी बी इज इक्वल टू, देयरफॉर डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई cos 5 डी 5 और नीचे हो जाएगा 4 पाई ए। ये इक्वेशन नंबर 6 बन जाएगी जब ये एक वेरिएबल में इक्वेशन हो गई है ये फाई के अंदर। अब हमने सिर्फ फाई को देखना है कि फाई कैसे वेरी करता है और रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन डिटरमाइन करना है। अब फाई की लिमिट देखते हैं हम। मान लिया ये स्टेट कंडक्टर है, ये इनफाइनाइट लॉन्ग है तो हो सकता है कहीं ना कहीं तो इसकी लेंथ होगी। तो इसके लोअर एंड से, मतलब इसको अलग बना के दिखा देते हैं कि ये पॉइंट पी यहाँ था, तो हमने मान लिया कि जो अपर एंड है और ये इसका लोअर एंड है, तो लोअर एंड तक फाई की वैल्यू डी एल से तो इसका एंगल फाई था, लेकिन जब इसको नीचे तक लेके जाएंगे तो फाई की वैल्यू जो है वो फाई 1 हो जाएगी और ऊपर लेके जाएंगे तो फाई 2 हो जाएगी। अब एंगल के भी कोऑर्डिनेट इसको मान लेते हैं -φ1 और ऊपर वाले का हो जाएगा -φ2। अब जो नेट मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो ये आएगा, नेट मैग्नेटिक इंडक्शन एट पी इज गिवन एज, कैसे दिया जाएगा, V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी का इंटीग्रेशन दे देंगे और वो जो इंटीग्रेशन की लिमिट होगी वो यहाँ से फाई वेरिएबल है। अब फाई की लिमिट लोअर एंड से φ1 है और अपर एंड से φ2 है,
तो लोअर एंड के लिए तो -φ1 करेंगे, डाउनवर्ड है, लोवेस्ट क्वाड्रेंट है, लोअर क्वाड्रेंट है, और ये अपर के लिए φ2 और ये dp। इसकी इंटीग्रेशन करना है हमने और नेट मैग्नेटिक इंडक्शन आ जाएगा हमारे पास। तो इसलिए हम जो है इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं अब इस इक्वेशन का। तो B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -φ1 से φ2। एक बार फिर देखेंगे कि ये इस DL एलिमेंट का जो एंगल था जो R और इसके बीच में ये एंगल फाई था, यहाँ से इस फिक्स पॉइंट से। अब हमने इस फाई को वेरी करवाना, तो फाई को वेरी करवाएंगे तो मान लिया कि लोअर एंड पे अगर जब इसको लेके जाते हैं, इस पॉइंटर को नीचे लेके जाते हैं तो वो एंगल φ1 हो जाता है, और अपर एंड के ऊपर लेके जाते हैं तो मान लिया φ2 हो जाता है। तो लोअर एंड के लिए -φ1 और अपर एंड के लिए φ2, माइनस साइन लगा दिया हमने लोअर क्वाड्रेंट के लिए, नेगेटिव क्वाड्रेंट के लिए। तो इसलिए इसकी वैल्यू जो है हमारे पास ये आ जाएगी μ0 I cos φ d∅, और नीचे हो जाएगा 4πa। अब क्योंकि μ0 I और 4πa ये तो है कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल फाई था हमारे पास, cos φ है, इसको हम जो है बाहर रखेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी भाई μ0 I अपॉन 4πa को रखो बाहर और इंटीग्रेशन कर देंगे -φ1 से φ2 cos φ d∅। अब कोस का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, तो कोस का इंटीग्रेशन उसका उल्टा होता है, मतलब साइन आ जाएगा। तो अब हमारे पास b की वैल्यू ये आ जाएगी, b इज इक्वल टू μ0 I अपॉन 4πa, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन फाई, और -φ1 से φ2, ये वैल्यू आएगी हमारे पास। अब φ1 से φ2 जब हम इसको सेट करते हैं तो b इज इक्वल टू μ0 I अपॉन 4πa, और ये हो जाएगा साइन अपर लिमिट φ2 माइनस लोअर लिमिट -φ1, साइन φ2 माइनस साइन φ1। ये एक्सप्रेशन मान लिया हमारे पास 7 आ गई। अब क्योंकि साइन की प्रॉपर्टी होती है एज ए साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो ये भी वही कंडीशन बनी हुई यहाँ पे। देयरफॉर b इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास μ0 I अपॉन 4πa साइन φ2, और माइनस की जगह साइन -φ1 की जगह माइनस साइन φ1 रखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा φ1, यानी कि b इज इक्वल टू हमारे पास ये आ गया μ0 I अपॉन 4πa साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो स्टेट कंडक्टर की वजह से आए हैं। रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन इज गिवन बाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड स्क्रू रूल। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड स्क्रू रूल से इसकी डायरेक्शन दी जाती है, जैसे कि अगर हमारा करंट अपवर्ड है, अगर है करंट अपवर्ड, इस डायरेक्शन में है करंट ऊपर की तरफ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो एक सर्कल के रूप में बनेंगे ऐसे, और करंट है अपवर्ड, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैग्नेटिक लाइंस होंगी इसके चारों तरफ सर्कुलर लूप के तरफ होंगे ऐसे। नज़दीक पॉइंट लेंगे तो नज़दीक का सर्कल बन जाएगा, दूर पॉइंट लेते हैं तो दूर बन जाएगा, लेकिन नज़दीक लेते हैं तो ये सर्कल नज़दीक नज़दीक बनेंगे, और दूर लेते हैं तो इनका रेडियस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा।
मतलब नज़दीक रेडियस कम होगा और दूर रेडियस थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि फील्ड जो है जितना दूर जाएंगे ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, तो उसके अकॉर्डिंग ये धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो ये है मैग्नेटिक लाइन्स। अब करंट है अपवार्ड डायरेक्शन में, अपवार्ड डायरेक्शन में अगर करंट है तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे हम ऐसे। करंट अपवर्ड है तो ये उंगलियां जो है वो ऐसे घूम के आ रही हैं ऐसे, तो इसका मतलब मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन ये होगी, यानी कि मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन ये होगी, ऐसे घूम के आएंगी और ऐसे मुड़ जाएंगी, मतलब ऐसे हो जाएगी। अब किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्योंकि वो आर और इसके परपेंडिकुलर होता है, ए के भी और आर के भी और आई के भी परपेंडिकुलर होगा, तो ये तो हो गया आर ऊपर की तरफ आई है, फिर ये हो जाएगा हमारे पास ए, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे हो, मतलब ऐसे, ये उंगली ऐसे घूम के आ रही है, कर्ल बन रही है, तो इस कर्ल का जो टेंजेंट होगा वो ये होगा ऐसे। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे देखेंगे तो आउटवर्ड होगा, और अगर अंदर वाले पॉइंट पे देखेंगे तो फिर ये इनवर्ड हो जाएगा, ऐसे कर्लिंग जो है वो अंदर जा रही है। तो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो ये ऐसे मिलेगा बी, और यहाँ पे देखते हैं तो ये अंदर की तरफ मिलेगा बी। अगर करंट है डाउनवर्ड, ये करंट डाउनवर्ड है, तो इसमें ये मैग्नेटिक लाइंस जो होंगी, एक ही सर्कल बना के दिखा देते हैं, ये ऐसे होगा, तो ये मैग्नेटिक लाइंस जो है वो इस प्रकार आएंगे ऐसे, ये सर्कल जो है वो घूम के और ऐसे चला जाएगा, और ये ऐसे आ जाएगा, और नज़दीक देखें और दूर देखें तो दूर का सर्कल बन जाएगा। लेकिन इनकी सब की जो रही बात डायरेक्शन किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये डायरेक्शन ऐसे होगी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा ऐसे, यहाँ पे आउटवर्ड होगा अलोंग द टेंजेंट, मतलब ये लाइनें घूम के ऐसे आ रही हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ना इधर इस टेंजेंट के अलोंग अंदर होगा और इस टेंजेंट के अलोंग आउटवर्ड होगा। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब इसके स्पेशल केस करने हमने, डायरेक्शन बता दी, अलोंग टेंजेंट होगी राइट हैंड स्क्रू रूल से। अब इसके स्पेशल केस में पहला स्पेशल केस लेते हैं कि ये पॉइंट पी, स्पेशल केस है इसके, पहला केस है कि पी जो है लाइज नियर सेंटर, ये सेंटर के नज़दीक हो, कंडक्टर जो है वो इनफाइनाइट लॉन्ग है और ये पॉइंट पी इसके नज़दीक है, तो इसका मतलब ये जो दोनों पॉइंट हैं, ये जो फाई लगभग बनेगा वो हमारे पास लगभग 90 डिग्री का बनेगा, यानी कि फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2, दैट इज़ फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2 और इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होगा तो ये वैल्यू इसके अंदर रखते हैं, देयरफॉर बी इज इक्वल टू, इसको बी सी सेंटर के लिए बी सी लिख देते हैं, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और ये हो जाएगा साइन 90 प्लस साइन 90, तो ये बन जाएगा 1, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, 90 91 होता है, 1 प्लस 1 ये 2 बन जाएगा, तो हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। और थोड़ा सा इसको अगर 2 से इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। वैसे इसके लिए इसको यहीं से यूज़ किया जाता है, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं 10⁻⁻⁷, इसलिए इसको 2 भी रख सकते हैं। 2 अगर इसको सिंप्लीफाई कर देते तो 2 दूनी 4, ये 2 रह जाएगा, यहाँ पर 2 पाई है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन ये सेंटर के ऊपर है। दूसरा स्पेशल केस है इसका, सेकंड स्पेशल केस है
वो है P लाइज नियर वन एंड, ये सेंटर के नज़दीक था। इफ P लाइज नियर वन एंड, एक नज़दीक के, एक एंड के नज़दीक हो सेकंड केस में, यानी कि अब सिचुएशन हमारे पास ये होगी कि ये पॉइंट P जो है ना इस एंड के नज़दीक है, इस एंड के नज़दीक P। अब ये इस एंड के नज़दीक है, ये कंडक्टर की डायरेक्शन में, तो ये एंगल नियरली इक्वल टू 0 डिग्री हो गया, और ये एंगल जो है वो ऊपर से लेके आए तो नियरली इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। मतलब हम मानेंगे कि φ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री और φ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी केसन में रखेंगे, देयरफॉर B इज इक्वल टू, B एंड की जगह B कर देंगे, और ये हो जाएगा हमारे पास μ0I/4πa इंटू साइन 0 प्लस साइन 90। अब साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और 90 की वैल्यू 1 होती है, तो μ0I/4πa 0 प्लस 1, तो B एंड जो है हमारे पास ये हो जाएगा μ0I/4πa इंटू 1, मतलब B एंड के नज़दीक वाला ये हो गया, सेंटर के नज़दीक वाला 2 μ0I था हमारे पास, BC की वैल्यू आई थी हमारे पास 2 इंटू μ0I/4πa, ये सेंटर के नज़दीक। देयरफॉर सेंटर वाला जो होता है वो एंड वाले से डबल होता है। ये स्पेशल केस हो गया। तीसरा जो स्पेशल केस है, अगला स्पेशल केस है कि पॉइंट P, इफ P लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कंडक्टर, ऑफ लेंथ L, यानी कंडक्टर की लेंथ है ना वो फिक्स होनी चाहिए। अब जो है ये सिचुएशन जो है ना इस प्रकार की है कि ये पॉइंट P जो है ये कंडक्टर L लेंथ का है, ये पॉइंट P A यहाँ पे हो गया, इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है ये, मतलब ये ऊपर और नीचे L/2 डिस्टेंस होगी। ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इसलिए हमें जो है ना ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, φ1 और φ2। φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू φ। इसका मतलब देयरफॉर साइन φ1 इज इक्वल टू साइन φ2 इज इक्वल टू साइन φ। अब हमने साइन φ की वैल्यू निकालनी है। मान लें ये पॉइंट P था, ये O था, और ये एंड A ले लें और ये B ले लें, तो फ्रॉम ट्रेंगल AOP ट्रेंगल से हमारे पास साइन φ की वैल्यू निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर बाय बेस साइन φ इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास OA और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये हो जाएगा, ये बेस है A तो A का स्क्वायर, और ये परपेंडिकुलर था L/2, इस सारे का स्क्वायर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है तो आधी लेंथ ऊपर है आधी लेंथ नीचे है, तो ये परपेंडिकुलर L/2 हो गया, बेस से हो गया तो हाइपोटेन्यूस हो गया अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ये हो जाएगा हमारे पास कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर। तो OA अपॉन परपेंडिकुलर साइन φ की वैल्यू है OA अपॉन AP, यानी कि OA की वैल्यू हमारे पास है L/2 और AP की वैल्यू हमारे पास रूट A स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर, यानी कि साइन φ की जो वैल्यू है भाई हमारे पास आ जाएगी
L/2 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई 4, ये साइन फाई। अब हम इसके अंदर आते हैं इस इक्वेशन में, देयरफॉर b इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a। अब दोनों एंगल बराबर हैं तो साइन फाई प्लस साइन फाई यानी कि बराबर हो जाएगा डबल। देयरफॉर b इज इक्वल टू 2 साइन फाई हो गए तो 2 म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a, और a साइन फाई जमा साइन फाई 2 साइन फाई 2 आगे आ गया तो साइन फाई। और साइन फाई की वैल्यू हम यहाँ से यूज़ करेंगे, उसमें तो b की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे 2 म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a, और ये हो जाएगा L/2 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई 4। ये इसके 3 स्पेशल केस थे। अगर ये पॉइंट यहाँ पर हो, कई सिचुएशन बनेगी, जैसे मैंने पहले बताया था कि हमने मैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ डिटरमाइन करना है। ऐसे ये हाफ रिंग है, इसके सेंटर पर ये करंट की डायरेक्शन, तो ये पॉइंट भी है ना, ये यहाँ पर है, इसके सामने है। इसका मतलब ये एक तो इसे कंडक्टर से बाहर है, दूसरा इसका एंगल 0 बनेगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन 0 लिया जाएगा। इस सर्कुलर रिंग की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिया जाता है। तो ये न्यूमेरिकल्स में डिस्कस होगा।